अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही चटखारेदार चाट बनाने की रेसिपी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था और तकरीबन 1 कप मैंने मैक्रोनी ली थी। और उसके बाद बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी आपने ऊपर से डाल देना है, ताकि आपकी मैक्रोनी एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था, तकरीबन मीडियम साइज़ का प्याज था, और छोटा छोटा सा मैंने इसे चॉप कर लिया था। और एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर आलू लिया था, आलू को भी मैंने बॉईल कर लिया था और बिल्कुल क्यूब्स में मैंने काट के इसे बॉईल किया था। इस तरह जो आपको कट करना नहीं पड़ेगा बाद में, क्योंकि उससे शेप ख़राब हो जाती है। तो आलू थोड़े से यहाँ पर अभी थोड़े से गर्म थे। तो इन तमाम चीज़ों को आपने ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है और स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हम ये चाट बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें एक आपने छोटी सी मिर्च लेनी है, सब्ज़ मिर्च, उसे थोड़ा सा छोटा छोटा सा करके आपने इसमें ऐड कर लेना है। इससे थोड़ा सा इसमें जो है स्पाइसी बना जाता है। और साथ ही इसमें हम इसे मज़ीद खट्टा मीठा सा करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी इमली की चटनी। अगर घर की बनी हुई है तो वो बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट होती है। तो मेरे पास यहाँ पर घर की बनी हुई नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जो मार्केट में चटनी इमली की मिलती है, मैंने वो वाली इसमें ऐड की है। और ये काफ़ी एक तो स्पाइसी भी थी और खट्टी मीठी भी थी। तो इसे ऐड करने के बाद मज़ीद इसे टेस्टफुल बनाने के लिए आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर रेड चिली पाउडर आप ऐड नहीं करना चाहते, तकरीबन 1 टीस्पून आप इसमें चाट मसाला ऐड कर दें। और ये इतनी स्पाइसी और इतनी ज़बरदस्त बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी थी। कम या ज़्यादा आप अपने चॉइस के मुताबिक इसे खट्टा या मीठा कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।